बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कायनात में ऐसे सरबस्ता राज दफन हैं जिन्हें जानकर अक्ल हैरान और रूह कांप उठती है। क्या आप जानते हैं कि ये ज़मीन जिस पर आज हम बसते हैं ये हमेशा से हमारी न थी? क्या आप जानते हैं कि इंसान की तख्लीक से भी अरबों साल पहले इस सैयारे पर कौन सी खौफनाक और अजीबुल खिलकत मखलूक़ात राज करती थी? वो कौन थे, वो कैसे दिखते थे और उनका अंजाम क्या हुआ? आइए आज हम तारीख़ और रिवायात के उन गुमशुदा औराक़ को पलटते हैं और उस वक्त में सफ़र करते हैं जब इस कायनात में सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में सिर्फ एक ही ज़ात मौजूद थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। सही अहादीस के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह था और उसके सिवा कुछ न था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक का इरादा फरमाया। सबसे पहले उसने पानी को तख्लीक किया और फिर इस पानी की सतह पर अपने अर्श को कायम फरमाया। इसके बाद अल्लाह ने कलम को पैदा किया और इसे हुक्म दिया, लिखो। कलम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं क्या लिखूं? हुक्म हुआ, लिखो वो सब कुछ जो क़यामत तक होने वाला है। और इस कलम ने उस एक लम्हे में लौहे महफूज पर कायनात की पूरी तकदीर, हर पैदा होने वाली मखलूक, उसका उरूज ज़वाल, उसकी ज़िंदगी और मौत, सब कुछ लिख दिया और कलम खुश्क हो गया। फिर अल्लाह ने 6 दिनों में आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया। ये ज़मीन, ये सैयारा जिसे आज हम अपना घर कहते हैं, ये ज़मीन जब पहली बार वजूद में आई तो ये आज जैसी न थी। ये एक अनजान, एक पुरस्रार और शायद एक खौफनाक दुनिया थी, और ये दुनिया वीरान नहीं थी। हमारा ईमान है कि इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस ज़मीन के पहले बाशऊर मकीन नहीं थे, मगर इंसान से पहले कौन था? कुरान और हदीस वाज़िह तौर पर जिन्नात का जिक्र करते हैं, लेकिन कदीम तारीख़ी रिवायात जिन्हें अल्लामा इब्न कसीर और इमाम तबरी जैसे अजीम मौर्रिखीन ने अपनी किताबों में बग़ैर किसी मुस्तनद सनद के सिर्फ तारीख़ी हवाले के तौर पर नकल किया है, वो एक और ही नक्शा खींचती हैं। वो बताती हैं कि जिन्नात से भी पहले इस ज़मीन पर कुछ और आबाद था। कुछ रिवायात के मुताबिक इस ज़मीन पर सबसे पहले बसने वाली मखलूक अलजान कहलाती थी, जैसा कि कुरान में भी अलजान का जिक्र है, जिसे बाज़ मुफस्सिरीन जिन्नात का बाप या जिन्नात ही की एक किस्म कहते हैं। ये अलजान कौम आग के बेधुआं शोले से बनी थी। कहा जाता है कि इनके 70,000 कबीले थे और वो हज़ारों साल इस ज़मीन पर आबाद रहे। उन्होंने ऐसी तहजीबें बनाई जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर आग की फितरत में तकब्बुर था। वो सरकश हो गए। रिवायात बताती हैं कि उन्होंने ज़मीन पर पहला फसाद बर्पा किया। उनकी तरफ अल्लाह ने पैगंबर भी भेजे, मगर इस कौम ने अपने पैगंबरों को कत्ल कर दिया। जब इनका फसाद हद से बढ़ा तो इन पर अजाब नाजिल किया गया और वो तबाह कर दिए गए। मगर ये इख्तिताम नहीं था। ज़मीन एक बार फिर खाली हुई और फिर अल्लाह ने इस सैयारे को नई मखलूक़ात से आबाद किया। मौर्रिखीन ने यानी अल्लामा अल-मसूदी ने अपनी किताब मरूजुज़ ज़हब में नक़ल किया है कि इस ज़मीन पर 28 किस्म की मुख्तलिफ़ मखलूक़ात आबाद हुईं। इनके नाम आज हमें अजीब लगते हैं, अल-हिन, अल-बिन, अल-मिन, अन-नसनास। ये कौन थे? ये ना तो मुकम्मल इंसान थे, ना जिन और ना ही हैवान। इनकी साख्त कैसी थी, इसकी तफसील सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले अल-हिन का जिक्र मिलता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसी मखलूक जो शायद गहरे पानियों या दलदलों में रहती थी। रिवायात कहती हैं कि ये मखलूक इंसानी चेहरों से मिलती थी, लेकिन इनकी पीठ किसी देव हैकल कछुए की तरह एक सख्त खौल में छुपी थी। इनके चेहरों पर अक्ल के आसार तो थे, लेकिन इनकी आंखों में हैवानी वहशत थी और इनके सरों पर खौफनाक सींग थे जो शायद इनकी ताकत का निशान थे। बाज़ रिवायात में है कि इनके जिस्म पर सफ़ेद बाल और गाय जैसी लंबी दुम्बें थीं जो इन्हें मज़ीद अजीबुल खिलकत बनाती थीं। फिर अल-बिन की कौम आई। ये ज़मीन के नए बादशाह थे। तसव्वुर कीजिए कि आसमान से एक साया गिरता है, एक चीख जो शाहीन की है, लेकिन इसके पीछे एक गरज है जो शेर की।
अलबिन एक हौलनाक इम्तिजाज थे। रिवायात के मुताबिक इनका जिस्म किसी दरिंदे यानी शेर जैसा था, मगर इनका सर किसी शिकारी परिंदे जैसा था और इनकी पीठ पर बड़े बड़े पर थे। ये हवा में परवास करते और ज़मीन पर शिकार करते थे। ये इस दौर के एपेक्स प्रीडेटर थे, जिनसे ज़मीन व आसमान पनाह मांगते थे। इनके अलावा अलमिन का जिक्र मिलता है। ये सबसे अजीब और पुरइसरार थे। कहा जाता है इनके दो चेहरे होते थे, एक आगे और एक पीछे, जिसकी वजह से कोई दुश्मन इन पर पीछे से वार नहीं कर सकता था। वो एक ही वक्त में आते हुए तूफान और गुजरे हुए वक्त को देखते थे। उनकी आवाज़ें एक गूंज की तरह थीं, जैसे कोई एक ही वक्त में दो बातें कह रहा हो। उनकी मौजूदगी ही किसी को नफ्सियाती तौर पर तबाह करने के लिए काफ़ी थी। और इन सब में सबसे ज़्यादा इंसान के करीब और शायद इसीलिए सबसे ज़्यादा खौफनाक अन्नसनास थे। रिवायात कहती हैं कि ये आधे इंसान थे, जी हाँ, आधा जिस्म। वो जंगलों में दरख्तों से चिमटे रहते या अपनी एक टांग पर जानवरों की तरह फुदकते, मगर इनके हल्क से जो आवाज़ें निकलती वो खौफनाक हद तक इंसानी कलाम से मिलती जुलती थीं। ये तमाम 28 मखलूक़ात हिंद बिन नसनास हज़ारों साल इस ज़मीन पर आबाद रहीं, मगर इनकी सरिश्त में वो तवाज़ुन न था जो कायनात को मतलूब था। इनमें अक्ल तो थी, मगर हैवानियत गालिब थी। वो आपस में लड़ते रहे। उन्होंने ज़मीन को फसाद से भर दिया। वो एक दूसरे का खून बहाने लगे। ज़मीन एक बार फिर चीख उठी। इस गज़ीम फसाद को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम 28 मखलूक़ात को ख़त्म करने का फ़ैसला किया और इस काम के लिए एक नई ताकतवर और ज़्यादा ज़हीन मखलूक को तख्लीक किया गया। एक ऐसी मखलूक जो आग के बेधुआं शौले से पैदा की गई थी। वो अल जन्न थे। जी हाँ, अल्लामा इब्ने कसीर नकल करते हैं कि जिन्नात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले, यानी उससे भी कहीं ज़्यादा, इस ज़मीन पर बसाया गया। और जिन्नात का पहला काम इनसे पहली मखलूक़ात को ख़त्म करना था। जिन्नात ने इन कदीम अजीबुल खिलकत मखलूक़ात से एक हौलनाक जंग लड़ी और इन्हें शिकस्त फाश दी। जो बच गए वो समंदरों की तहों, गारों और वीरानों में छुप गए। अब ये सैयारा जिन्नात का था। ये जिन्नात की दुनिया थी। इनमें भी कबीले थे, बादशाह थे, तहजीबें थीं। उन्होंने ज़मीन के कोने कोने को आबाद किया। वो पहाड़ों को तराशते, समंदरों की गहराइयों में उतरते और हवाओं पर सफ़र करते। हज़ारों साल जिन्नात ने इस सैयारे पर राज किया, मगर तारीख़ ने खुद को एक बार फिर दोहराया। वही हुआ जिसका अंदेशा था। आग की फितरत में तकब्बुर और सरकशी है। ताकत का नशा उन पर गालिब आ गया। वो अल्लाह के अहकामात को भूल बैठे। वो एक दूसरे का खून के प्यासे हो गए। अल्लामा इब्ने कसीर नकल करते हैं कि जिन्नात ने ज़मीन पर वही फसाद बर्पा कर दिया और खून बहाया जिसके लिए इनसे पहली मखलूक़ात को तबाह किया गया था। उनकी आग जो उन्हें रोशनी देने के लिए थी, अब सिर्फ जलाने और तबाह करने के काम आ रही थी। ये वो लम्हा था जब अर्श इलाही से इस सरकशी को देखा जा रहा था। ज़मीन चीख रही थी और फिर आसमान के दरवाजे खुले। एक फैसला सादिर हुआ। इस फसाद को कुचलने का फैसला किया गया। इस बगावत को ख़त्म करने का फैसला किया गया। आसमान से एक लश्कर उतारने का फैसला किया गया। एक ऐसा लश्कर जिसकी हैबत से पहाड़ लरज़ जाएं। आसमान से नूरी मखलूक़ात यानी फरिश्तों का लश्कर उतरा। मगर इन सरकश जिन्नात में एक गिरोह ऐसा भी था जो मोमिन था, जो अल्लाह की इबादत करता था और इस फसाद से बेजार था। उन मोमिन जिन्नात में एक हस्ती थी जो इल्म में, इबादत में और तक़वा में सबसे बुलंद थी। उसका नाम था अज़ाज़ील। जी हाँ, वही अज़ाज़ील जिसे बाद में दुनिया इब्लीस के नाम से जानने वाली थी। मगर उस वक्त वो इब्लीस नहीं था, वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा था। वो अपनी ही कौम यानी सरकश जिन्नात के खिलाफ अल्लाह के लश्कर यानी फरिश्तों के साथ मिलकर लड़ा। अज़ाज़ील ने फरिश्तों के इस लश्कर की क़यादत की। ये वो जंग थी जिसका तसव्वुर महाल है। एक तरफ सरकश आतिशी जिन्नात, दूसरी तरफ नूरी फरिश्ते और उनका इबादत गुजार सिपा सालार अज़ाज़ील। अज़ाज़ील ने अपनी ही कौम के खिलाफ वो जंग लड़ी कि ज़मीन लरज़ उठी। उसने सरकश जिन्नात को चुन चुन कर मारा, उन्हें शिकस्त फाश दी और उन्हें ज़मीन के किनारों, दूर दराज जजीरों और वीरान वादियों की तरफ भगा दिया। ज़मीन को फसादियों के खून से पाक कर दिया गया।
जंग खत्म हुई। अज़ाज़ील एक फातेह था, एक हीरो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इस खिदमत और इबादत से इस कदर खुश हुए कि उसे एक बेमिसाल रुतबा अता फरमाया। अज़ाज़ील को इस ज़मीन से आसमानों पर उठा लिया गया। वो फरिश्तों के साथ रहने लगा, वो उनका उस्ताद बन गया। उसे ताउसुल मलाइका कहा जाने लगा। वो अपनी इबादत और इल्म की वजह से बुलंद तरीन दर्जात पर पहुंच गया। कहा जाता है कि वो हर आसमान पर हजारों साल इबादत करता रहा। वो कायनात के इस हिस्से का सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा आबिद और सबसे बड़ा हाकिम बन गया, और यही उसका सबसे बड़ा इम्तिहान साबित हुआ। हजारों साल की इस इबादत के दौरान उसके दिल के किसी नहा खाने में एक जहर पल रहा था। वो जहर तकब्बुर था। अज़ाज़ील अपने बुलंद मकाम की वजह से कायनात के कई राजों से वाकिफ था। बाज़ रिवायात में आता है कि एक बार अज़ाज़ील की नज़र लोहे महफूज पर पड़ी। उसने वहां तकदीर का एक लिखा हुआ फैसला देखा। उसने पढ़ा कि अल्लाह की मुकर्रब तरीन मखलूक़ात में से एक बहुत जल्द अल्लाह की नाफरमानी करेगी और हमेशा के लिए मरदूद और लानती करार पाएगी। ये पढ़कर वो खौफज़दा नहीं हुआ। रिवायत कहती हैं कि कुछ मुकर्रब फरिश्ते जिन्होंने ये तहरीर देखी वो खौफ से कांप उठे। वो भागे हुए अज़ाज़ील के पास आए क्योंकि वो उसे अल्लाह का मुकर्रब तरीन आबिद और अपना उस्ताद मानते थे। फरिश्तों ने उससे इल्तिजा की, ए अज़ाज़ील, हमारे लिए दुआ करो कि अल्लाह हमें इस गज़ब से महफूज रखे। उनके बार बार इसरार करने पर अज़ाज़ील ने हाथ उठाए, मगर उसका तकब्बुर इतना बुलंद था, उसका गुरूर इतना पुख्ता था कि उसने दुआ तो की मगर सिर्फ उनके लिए। उसने कहा, ऐ मेरे रब, इन्हें इस गज़ब से महफूज रख। उसने फरिश्तों के लिए दुआ की मगर तकब्बुर में ये सोचा ही नहीं कि वो मरदूद होने वाली मखलूक वो खुद भी हो सकता है। उसने अपने आप को इस दुआ में शामिल करना भी गवारा न किया। वो अपनी इबादत को देखने लगा, वो अपनी फतह को देखने लगा, वो अपने इल्म को देखने लगा, और सबसे बढ़कर वो अपनी तख्लीक को देखने लगा। वो आग जिसे वो बरतर समझता था, उसका गुरूर एक खामोश आतिश फिशां की तरह पकता रहा जो सिर्फ एक हुक्म का मुंतज़िर था। फिर अरबों साल के सुकूत के बाद अर्शे इलाही से एक नया ऐलान गूंजा, एक ऐसा ऐलान जिसने कायनात के निज़ाम को बदल कर रख देना था। रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से फरमाया, जिसका मफहूम कुरान में यूं है कि मैं ज़मीन में एक खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ। ये सुनते ही फरिश्ते चौंक उठे। उनके जहनों में उस ज़मीन की हौलनाक तारीख ताज़ा थी। वो हिन और बिन की अजीबुल खिलकत मखलूक को देख चुके थे, वो जान कौम की सरकशी देख चुके थे, और वो जिन्नात की खून रेजी देख चुके थे। वो फौरन बोल उठे, जिसका मफहूम है, ए हमारे रब, क्या तू ज़मीन में उसे बनाएगा जो इसमें वही फसाद करेगा और वही खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्द व तस्बीह करते हैं। और अज़ाज़ील वो भी सुन रहा था, वो जो खुद को इस खिलाफत का सबसे ज्यादा हकदार समझ रहा था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तारीखी जवाब दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। खलीफा बनाने का फैसला हो चुका था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन से मिट्टी लाई जाए। रिवायत के मुताबिक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन के हर हिस्से से काली, सफ़ेद, सुर्ख, जर्द, नर्म और सख्त, मीठी और कड़वी हर किस्म की मिट्टी का एक हिस्सा लिया। इसीलिए आज इंसानों में मुख्तलिफ रंग, नस्लें और मुख्तलिफ मिजाज पाए जाते हैं। इस मिट्टी को एक मुद्दत तक गूंदा गया, यहाँ तक कि वो चिपकने वाली लेसदार मिट्टी बन गई। फिर वो सूख कर खुनखुनाने लगी। इस मिट्टी से अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से आदम के पुतले को तैयार किया। ये एक शाहकार था, एक ऐसी मखलूक जिसकी शक्ल सूरत कायनात में पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये बेजान पुतला एक तवील मुद्दत तक जन्नत के दरवाजे पर या एक मकाम पर पड़ा रहा। फरिश्ते आते और इस नई मखलूक को हैरत से देखते, और अज़ाज़ील वो भी आया। उसने इस मिट्टी के ढांचे को देखा, उसे हकारत से ठोकर मारी। वो उसके बेजान जिस्म के अंदर दाखिल हुआ, जैसा कि रिवायात में आता है, और उसके कमजोर वजूद का जायजा लिया, और उसके अंदर का तकब्बुर जो हजारों साल से दबा था एक झटके से बाहर आ गया। ये
ये मट्टी का बना हुआ कमजोर ढांचा, ये बनेगा खलीफा? मैं जो आग से बना हूं, जो नूरियों का उस्ताद हूं, मेरे होते हुए ये कमजोर मखलूक? वो नफरत से भर गया। फिर वो लम्हा आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मट्टी के पुतले में अपनी तरफ से रूह फूंकी। जैसे ही रूह सर में दाखिल हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जवाब दिया यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। फिर रूह आंखों में आई और आदम ने जन्नत के फलों को देखा। फिर रूह पूरे जिस्म में दौड़ गई और मट्टी का वो बेजान पुतला एक जीता जागता बाशऊर इंसान बन गया। फिर आखिरी इम्तिहान का वक्त आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों को और उनके साथ मौजूद अज़ाज़ील को एक वाज़ेह हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का सजदा नहीं था, क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह की है। ये सजदा ताज़ीमी था, आदम की फजीलत का एतराफ़ था और अल्लाह के हुक्म की इताअत का इम्तिहान था। एक लम्हे में तमाम नूरी फरिश्ते, लाखों करोड़ों अरबों, सब के सब बगैर किसी हिचकिचाहट के सजदे में गिर पड़े। मगर एक हस्ती वहीं खड़ी रही, अकड़ी हुई, गुरूर में डूबी हुई। अज़ाज़ील सजदे में नहीं गिरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सब कुछ जानता था उससे पूछा, ए अज़ाज़ील, तुझे किस चीज़ ने रोका कि इसे सजदा करे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? और फिर उसके अंदर का सारा जहर, हजारों साल का तकब्बुर जबान पर आ गया। वो चीख उठा, अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीनिन, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से बनाया। ये कायनात का पहला नस्ली तासुब था। ये रब के हुक्म के आगे अपनी मंतिक लाने की पहली कोशिश थी और फैसला उसी लम्हे हो गया। वो अज़ाज़ील जो ताऊसुल मलाइका था, वो जो सबसे बड़ा आबिद था, अब वो इब्लीस बन गया, यानी मायूस। वो अर्रजीम बन गया, यानी धुतकारा हुआ। वो शैतान बन गया। उसकी हजारों लाखों साल की इबादत तकब्बुर के एक लम्हे ने राख कर दी। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, तुझ पर क़यामत के दिन तक मेरी लानत है। इब्लीस जो सब कुछ हार चुका था, उसने आखिरी इल्तिजा की, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब ये लोग यानी इंसान दोबारा उठाए जाएं। अल्लाह ने फरमाया, जा, तुझे मोहलत दी गई। और उसी लम्हे उस मरदूद ने उस मट्टी से बने आदम और उसकी औलाद को क़यामत तक बहकाने की कसम खा ली। यहाँ से एक नई जंग का आगाज हुआ, एक ऐसी जंग जो आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगी। इब्लीस मरदूद हो चुका था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलीफा जन्नत में दाखिल हो चुके थे, जहां इब्लीस उनके सबसे बड़े दुश्मन की शक्ल में उनका इंतजार कर रहा था। मगर ये जंग का इख्तिताम नहीं, आगाज था। इसके बाद क्या हुआ? शैतान ने जन्नत में दोबारा रसाई कैसे हासिल की? वो कौन सी चाल थी जो उसने चली? वो कौन सा ममनुआ दरख्त था जिसने तकदीर बदल डाली और आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा को जन्नत से जमीन पर क्यों, कब और कहां उतारा गया? ये एक अलग और इतनी ही दिलचस्प दास्तान है जो इंशाअल्लाह हम आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर अपनी अगली किस्त में सुनाएंगे। इस अगली कहानी को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि आपसे ये पुरइस्हार सफर मिस ना हो।